Hello dear student, good morning. This video is for class 11 subject EVS. You people know that. And the topic is ecological interaction. Today we are going to start a new chapter, ecological interaction and environment या adaptation. Environment होगा तो आप लोग confuse ना हो जाएं. इसका दूसरा नाम भी है ecological interactions and adaptation. ठीक है, तो इन्वायरमेंट होगा सर। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो इन्वायरमेंट लिखा है आप लोगों ने, लेकिन वहाँ पे एडाप्टेशन लिखा है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप लोगों को सेम टॉपिक है। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताया जाए। हमने जो आप लोगों को प्रीवियस में जो चैप्टर था, ख़ासकर आप लोगों को इकोलॉजी, तो इस चैप्टर को होप आप लोगों ने समझा होगा इकोलॉजी को, तब जाके आप इकोलॉजिकल इंटरेक्शन और एडाप्टेशन वाले चैप्टर को बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। हमने इकोलॉजी में उसके डेफिनेशन पढ़े थे, टाइप्स पढ़ा आप लोगों को, फिर हमने सारे कंसेप्ट समझाए आप लोगों को इकोसिस्टम का। हमने फूड चेन पढ़े, फूड वेब पढ़ा, इकोलॉजिकल पैरामीटर पढ़े, फिर किस तरह इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ़्लो होता है वो पढ़ा आप लोगों को। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़े, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स और स्टेजेस पढ़े थे सक्सेशन के। ठीक है, तो होप आप लोगों ने वो सारा चीज़ पढ़ा होगा। 11th क्लास लेंथी बहुत ज़्यादा होता है आप लोगों का सिलेबस, एक टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स दिया जाता है, तो आप लोग ज़रूर और ख़ासली मोस्टली आप लोग अच्छे से पढ़ लें, नोट्स भी बना लें साथ साथ में, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। चैप्टर थोड़ा लेंथी रहता है हमारा और टाइम लगता है, फिर भी आप लोगों को पढ़ना होगा, समझना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, किस तरह ख़ासकर एक इन्वायरमेंट में इन ऑर्गेनिज़म के बीच में जो रिलेशन रहता है एक दूसरे के बीच में, उसे हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कहा जाता है। और एडाप्टेशंस कि किस तरह उस इन्वायरमेंट के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज़म एक दूसरे के एक कम्युनिटी के अंदर एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, यानी अलग अलग कम्युनिटी के बीच में अलग अलग कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स किस तरह रिलेट करते हैं, किस तरह इंटर रिलेशन रहते हैं उनके बीच में, उसी को हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कहा जाता है। तो मोस्टली इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में हमें ऑर्गेनिज़म्स के बीच में किस तरह के रिलेशंस रहते हैं, कम्युनिटी के बीच में किस तरह के रिलेशंस रहते हैं, जिसमें हम अलग अलग रिलेशंस को पढ़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं आप लोगों को सबसे पहले कि क्या है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या है, अगर वो समझाया जाए तो आप लोगों को इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या है। यानी इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस आर द इफेक्ट ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी हैव ऑन वन अनदर, यानी एक दूसरे पे जो ख़ासकर कम्युनिटी के बीच में जब इफ़ेक्ट होते हैं, यानी उनकी रिलेशंस को लेकर, उसको ही हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस कहा जाता है। यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन एन इकोसिस्टम एंड डिपेंड ऑन वन अनदर। यानी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज़म्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म जो रहते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन रहता है, उसी को हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कहते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दे हैव मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद ईच अदर, तरह तरीके के ख़ासकर इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, एंड मैनी ऑफ दीज इंटरेक्शंस आर क्रिटिकल फॉर देयर सर्वाइवल। तो कभी कभी तो क्या बोलते हैं कि इंटरेक्शंस बहुत अलग तरीके के इंटरेक्शंस होता है एक दूसरे के बीच में, लेकिन कुछ ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं जो बहुत ख़ासकर क्रिटिकल होता है, मुश्किलातें होते हैं उनकी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो उन सारे इंटरेक्शंस को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, दूसरे अगर तरीके से अगर इंटरेक्शन को अगर समझाया जाए तो व्हाट इज़ इंटरेक्शन, अगर देखा जाए तो
बुक के हिसाब से, तो द इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी, जो इंडिविजुअल कम्युनिटी के अंदर है वो इफ़ेक्ट होता है एक दूसरे से तरह तरीके से, लाइक जैसे कि फूड के लिए, ठीक है। एक कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल का जो इंटरेक्शंस रहता है, ख़ासकर इंटर रिलेशन रहता है फूड को लेकर, स्पेस को लेकर, तो उसी को ही हम, और दूसरे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे उनके बीच में एक इंटर रिलेशन रहता है, उनको हम इंटरेक्शन कहा जाता है। तो इंटरेक्शन बहुत टाइप्स के होता है, ठीक है। हम यहाँ पे मोस्टली बुक के हिसाब से आप लोगों को इंटर स्पेसिफिक इंटर रिलेशन देखेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इंटर रिलेशन देखेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलें हम देखेंगे आप लोगों को इंटरेक्शंस के क्या क्या टाइप्स है वो पढ़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। होप आप लोगों को इंटरेक्शन समझ आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला इंटरेक्शन पढ़ेंगे आप लोगों को। देखो, तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक इंट्रा स्पेसिफिक है, याद रखना, हाउ मेनी interactions in how many ecological interactions we have। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कितने हैं और इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को कितनों में क्लासिफाई किया है, तो वी हैव इंट्रा स्पेसिफिक, हारमोनियस एंड इनहारमोनियस इंटरेक्शंस। हमारे बीच में चार तरीके के इंटरेक्शंस हैं। सबसे पहले हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, फिर है हमारे पास इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, फिर हमारे पास हारमोनियस इंटरेक्शन, फिर हमारे पास है इनहारमोनियस इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों को कि क्या है इंट्रा स्पेसिफिक, इसके बाद क्या है इंटर स्पेसिफिक, हारमोनियस क्या है, इनहारमोनियस क्या है। आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझा देंगे आप लोगों को इसी के रिलेटेड। थैंक यू सो मच।